भागवत पुराण के अनुसार एक बार दक्ष पुत्री दिति ने कामातुर होकर अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ बैठे थे। लेकिन दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन हो बेबस हो रही थी। यह वक्त संध्या वंदन का था, लेकिन लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी। कश्यप जी ने कहा, तुम एक मुहूर्त ठहरो, यह अत्यंत घोर समय चल रहा है। राक्षस आदि प्रेत योनि की आत्माएं सक्रिय हैं। ऐसे में यह वक्त ईश्वर भक्ति का वक्त है। इस वक्त महादेव जी अपने तीसरे नेत्र से सभी को देखते रहते हैं। यह वक्त उन्हीं का है। यह समय तो संध्या वंदन और भगवत पूजन आदि के लिए ही है। इस समय जो पिशाचों जैसा आचरण करते हैं वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी दिति नहीं मानी और निर्लज होकर उसने कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब विवश होकर उन्होंने इस शिव समय में देवों को नमस्कार किया और एकांत में दिति के साथ समागम किया। समागम के बाद कश्यप जी ने निर्मल जल से स्नान किया और फिर से ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। लेकिन दिति को बाद में इसका पश्चाताप हुआ और लज्जा आई। तब वह महर्षि के समक्ष सिर नीचा करके कहने लगी, भूतों के स्वामी भगवान रुद्र का मैंने अपराध किया है, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। बाद में कश्यप जी जब ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा कि दिति भय से थरथर कांपते हुए प्रार्थना कर रही है। कश्यप जी बोले, तुमने देवताओं की अवहेलना करते हुए अमंगल समय में काम की कामना की, इसलिए तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगल और अधम पुत्र जन्म लेंगे और वे धरती पर बार बार अपने अत्याचारों से लोगों को रुलाएंगे। तब उनका वध करने के लिए स्वयं जगदीश्वर को अवतार लेना होगा। दिति को आशंका थी कि उसके पुत्र देवताओं के कष्ट का कारण बनेंगे, अतः उसने 100 वर्ष तक अपने शिशुओं को उदर में ही रखा। इससे सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। इस अंधकार को देखकर सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे और कहने लगे, इसका निवारण कीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि पूर्व काल में सनकादि मुनियों को बैकुंठ धाम में जाने से विष्णु के पार्षदों ने अज्ञानतावश रोक दिया था। वे लोग विष्णु के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने क्रुद्ध होकर उन दोनों पार्षदों को श्राप दे दिया कि वे अपना पद छोड़कर पापमय योनि में जन्म लेंगे। ये दोनों पार्षद थे जय और विजया। ये दोनों वैकुंठ से पतित होकर दिति के गर्भ में बड़े हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 कन्याओं में से 13 का विवाह ऋषि कश्यप के साथ किया था, जिसमें से एक थी दिति और एक थी अदिति। अदिति के गर्भ से देवताओं की और दिति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। बाकी अन्य पत्नियों से आदि जीव जंतु जगत की उत्पत्ति हुई। दैत्यों को असुर और राक्षस भी कहा गया है। दैत्यों की प्रवृत्तियां आसुरी थी। आगे चलकर उनका देवताओं से युद्ध भी हुआ। देवता दैत्यों के सौतेले भाई थे और कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी अदिति के पुत्र थे। दिति ने अपने गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का भी जन्म हुआ, जो मरुदंड कहलाए।
दिति के पुत्र दैत्यों और अदिति के पुत्र देवताओं में घोर शत्रुता थी। दैत्य अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए हमेशा देवों पर आक्रमण करते थे, इसलिए दोनों पक्ष हमेशा युद्धरत रहते थे। सौतेले भाइयों दैत्यों और देवताओं के बीच एक बार महासंग्राम अनगिनत वर्षों तक चला। इसमें देवताओं को बड़ी क्षति हुई। दैत्यों ने देवों को पराजित कर दिया। वे पराजित होकर जान बचाकर भटकने लगे। देवताओं की दुर्दशा देखकर उनके पिता महर्षि कश्यप और माता अदिति दुखी रहने लगे। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते कश्यप जी के आश्रम की ओर आ निकले। अदिति और कश्यप को व्याकुल देखकर उन्होंने चिंता का कारण पूछा। अदिति बोली, देवर्षि, दैत्यों ने युद्ध में मेरे पुत्रों को पराजित कर दिया है। इंद्र और अन्य देवता वन वन भटक रहे हैं। उनकी रक्षा करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। अदिति का कथन सुनकर नारद जी बोले, माता, अभी केवल सूर्य की शक्ति ही अक्षुण्ण रह गई है। इस संकट से बचने का मुझे तो केवल एक ही रास्ता नजर आता है। आप उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न करें और उनसे पुत्र रूप में प्रकट होने का वर मांग ले। सूर्य देव के तेज से दैत्य पराजित हो सकते हैं। जब वह देवों के भाई हो जाएंगे तो अपने भाइयों की रक्षा करना और उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना उनका दायित्व हो जाएगा। इस प्रकार अदिति को सूर्य की तपस्या के लिए प्रेरित कर महर्षि नारद चले गए। अपनी संतान के कल्याण के लिए अदिति कठोर तपस्या करने लगी। अनगिनत वर्षों के तप के पश्चात भगवान सूर्यदेव साक्षात प्रकट हुए और अदिति से मनोवांछित वर मांगने को कहा। अदिति ने भगवान सूर्य की स्तुति की और उनसे विनती की कि वह पुत्र के रूप में उनके घर में जन्म लेकर अपने सहोदर भाइयों की रक्षा करें। सूर्य ने अदिति से कहा कि जल्द ही वह उनके गर्भ से अवतार लेंगे। वरदान देकर सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर सूर्य का तेज अदिति के गर्भ में स्थापित हो गया। एक दिन महर्षि कश्यप और अदिति साथ में ही आश्रम में बैठे थे। किसी विषय पर चर्चा चल रही थी। अचानक ही कश्यप किसी बात को लेकर अदिति पर क्रुद्ध हो गए। क्रोध में महर्षि कश्यप ने अदिति के गर्भ शिशु क्रोध में आकर महर्षि कश्यप ने अदिति के गर्भस्थ शिशु के लिए मृत शब्द का प्रयोग कर दिया। कश्यप के मृत शब्द का उच्चारण करते ही अदिति के शरीर से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला। उस प्रकाश पुंज को देखकर कश्यप मुनि भयभीत हो गए। उन्हें अपने शब्दों पर पश्चाताप होने लगा और वह सूर्य से अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, मुनिवर, मैं तुम्हारे अपराध क्षमा करता हूँ। तुम इस पुंज की उपासना करो। उचित समय पर इसमें एक दिव्य बालक जन्म लेगा और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के बाद ब्रह्मांड के मध्य में स्थित हो जाएगा। महर्षि कश्यप और अदिति ने वेद मंत्रों द्वारा प्रकाश पुंज की स्तुति आरंभ कर दी। उचित समय आने पर उसमें से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। यही बालक आदित्य और मार्तंड आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। आदित्य देवताओं को एकत्र करने लगा। आदित्य के तेजस्वी और बलशाली स्वरूप को देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदित्य को अपना सेनापति नियुक्त कर दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। आदित्य के तेज के समक्ष दैत्य नहीं टिक पाए और शीघ्र ही उनके पैर उखड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए वे भागकर पाताल लोक में छिप गए। सूर्यदेव के आशीर्वाद से स्वर्गलोक पर फिर से देवताओं का अधिकार हो गया।
सभी देवताओं ने आदित्य को जगत पालक और ग्रहों के अधिपति के रूप में स्वीकार किया। सृष्टि को देवताओं के अत्याचारों से मुक्त कर आदित्य भगवान सूर्य के रूप में ब्रह्मांड के मध्य में स्थित हो गए और वहीं से संपूर्ण ब्रह्मांड का कार्य संचालन करने लगे। इस प्रकार अदिति को देव माता तथा आदित्य को देवता कहा जाता है। संस्कृत भाषा में अदिति का अर्थ होता है असीम, अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो। धर्म ग्रंथों के अनुसार अंतरिक्ष में 12 आदित्य भ्रमण करते हैं। वे अदिति के पुत्र हैं। अदिति के पुण्य बल से ही उसके पुत्रों को देवत्व प्राप्त हुआ। यह आख्यान इस ओर संकेत करता है कि विश्व की समस्त नियामक एवं निर्माणकारी शक्तियां एक ही माता से उत्पन्न हुई हैं, जिसे अदिति कहा गया है।